जय श्री महाकाल दोस्तों। तो आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा था कि हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, हमें जाना था वीकेंड पे घूमने के लिए। तो हम आ गए थे अमृतसर। तो यहाँ पे पीहू की जो शरारतें वो स्टार्ट हो चुकी थी। यहाँ पे उसने बैग लिया और बैग को लेके घूमने लगी। तो फटाफट से हमने जो किया, पहला काम वो था होटल जाने के लिए हमें बुक करना था ऑटो। तो हमने ऑटो बुक किया और ऑटो बुक करके हम पहुँच गए अपने होटल। तो आज के लिए हमारा जो रूम था, हमारा स्टे आज यहीं था। तो फटाफट से हमने नहाया धोया और हम निकल पड़े सबसे पहले कुछ खाने के लिए, क्योंकि हमें बहुत तेज़ की भूख लगी थी। तो रास्ते में हमें मिले ये बॉबी कुलचे वाले, जो कि ये कुलचा दे रहे थे। तो हमने ये कुलचा लिया जो 50 रुपीज़ का एक था। और यहाँ पे जो खाना था बहुत ही नॉर्मल था, जिसे पीहू भी बहुत इंजॉय करके खा रही थी। क्योंकि बाहर हम जब कभी भी जाते तो हमारा सबसे बड़ा जो कंसर्न यही होता है कि ऐसा क्या लें जो हमारा बच्चा भी खा ले। तो वो इसने अच्छे से इंजॉय करके खाया। खाना ख़त्म करने के बाद हम निकल पड़े टेंपल विज़िट करने के लिए। तो रास्ते में मिले हमें ये अंकल जी, जो कि ये कपड़े सर पे बांधने वाला सेल कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने 2 ले लिए, एक तो उन्होंने बांध लिया और एक पीहू को बहुत हमने जद्दोजहद की कि वो बांध ले, बट उसने बांधा नहीं। तो हमने उसके सर पे हैंकी बांध दिया और फिर इसने रास्ते में की ये कैंडी की ज़िद। तो हमने इसको ये कैंडी दिलाई। फिर हम आगे बढ़े। तो जैसे ही हम आगे बढ़े तो आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ थी। तो मैं तो सबको यही एडवाइस करूँगी, संडे के दिन कोई भी यहाँ विज़िट ना करे, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और रास्ते में ये पीहू ने सन ग्लासेस की ज़िद की, तो हमने इसको पहनाया, बट इसने कुछ पहना नहीं, इसको पसंद नहीं आया। आगे बढ़े तो जब भी हम टेंपल जाते हैं तो रास्ते में ना ये दोनों साइडों में शॉप्स थे वहाँ पे। तो बहुत ही अच्छी शॉप्स थी, देखने के लिए बहुत अच्छा था, मज़ा आ रहा था देखने में मुझे तो। फिर हम आगे बढ़ते गए और पहुँच गए अपने टेंपल पहुँचे तो बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी वहाँ पे। गुरुद्वारे पहुँच के हमने सबसे पहले अपने स्लीपर्स वगैरह जमा कराया। उसके बाद हमें किसी ने बोला कि आपको पर्स भी सबमिट कराना है। तो मैं वहाँ काउंटर पर गई थी, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आप ले जा सकते हो अंदर। तो जैसे ही हम अंदर पहुँचे तो अंदर का नज़ारा कुछ इस तरीके का था। तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा था अंदर गुरुद्वारे में पहुँच के। पानी भी बहुत ज़्यादा साफ़ था। फिर हमें रास्ते में गुरुद्वारे में मत्था टेका। तो पीहू और उसके पापा भी मत्था टेकने लग गए। तो आप देखो किस तरीके से फॉलो करें अपने पापा को। तो जैसे हम करते हैं सच में बच्चे भी वही सीखते हैं। और इसको वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुला मिल गया, तो ये वो अपना ही मन मौजी में दौड़ रही थी। अभी हम गुरुद्वारे के अंदर नहीं गए थे, तो आप बाहर से ही गुरुद्वारे के बाहर में जो इतनी लंबी लाइन लगी है वो देख सकते हो, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी थी। तो मेरी तो हिम्मत नहीं हुई कि मैं अंदर जाऊं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं प्रसाद ले लूं। तो मैंने पहले तो ये प्रसाद लिया। तो फर्स्ट टाइम मैं गई थी, मुझे नहीं पता था कि हम इसे कैसे खाते हैं। तो मैंने प्रसाद लिया और पीहू ने आते ही इस पर झपट्टा मार के इसे खा लिया। तो बाद में एक आंटी हमें मिली, उन्होंने बोला इसे आपको पहले चढ़ाना पड़ता है फिर इसे खाना होता है। तो फिर मैंने दोबारा से प्रसाद ख़रीदा और फिर उसको मैंने जाके पहले वहाँ पे चढ़वाया, फिर हम इसे घर ले गए। और रास्ते में जाते टाइम मैंने बोला चलो हम अंदर तो गए नहीं, बट यहीं पे हम सामने ही गुरुद्वारे के मत्था टेक लेते। तो यहाँ पे हमने मत्था टेका और हम निकल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो था कि जलियांवाला बाग। तो यहाँ पे भी गए तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी कि संडे का टाइम था। अंदर गए तो इस तरह की एग्जीबिशन अंदर लगी हुई थी। तो यहाँ भी पीहू मस्त अपना भाग रही थी, भागे जा रही थी। वो देख ही नहीं थी मम्मी पापा पीछे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, बट वो खूब इंजॉय कर रही थी। आज भी वहाँ पे गोलियों के दीवारों पे निशान थे। तो जो भी ये आपको मार्क किए हुए हैं वाइट से, तो ये सारे के सारे गोलियों के निशान हैं। और इसके बाद बाहर निकलने के बाद मैंने पी लस्सी। अमृतसर आया और लस्सी ना पी ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर मैंने ली अपने लिए यहाँ पे जूतियाँ, क्योंकि अमृतसर फेमस है अपनी जूतियों के लिए। तो बहुत सारी जूतियाँ ट्राई करने के बाद मैंने एक जूती खरीदी और फिर हमने बुक किया शेयरिंग ऑटो बागा बॉर्डर के लिए। एक्चुअली बागा बॉर्डर के लिए शेयरिंग ऑटो जाते हैं, जो कि 200 रुपीज़ पर पर्सन लेते हैं। ये जो भैया आगे जा रहे हैं इन्हें हमने 2 बजे बुक किया था। और ये हमें शेयरिंग ऑटो होने की वजह से, क्योंकि जब तक बंदे पूरे नहीं होंगे ये ऑटो नहीं चलाएंगे, तो ये हमें 3 बजे ले गए, जिसके वजह से हम वहाँ पे लेट हो गए। और हमने इतनी जद्दोजहद करी कि हम टाइम पे पहुँच जाएं, बट उस दिन हमारे नसीब में था ही नहीं कि हम परेड देख पाएँ। आप देख सकते हो भीड़ कितनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मतलब हम कुछ भी हो सकता था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हमने परेड तो देखी नहीं, वो हमारा मिस हो गया। फिर हम पहुँचे अमृतसर वापस। फिर वहाँ पे हम यहाँ पे एक म्यूज़ियम था वहाँ आए। तो वहाँ पे सोचा मैंने कि इसके अंदर कुछ होगा देखने के लिए, लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी लग रही थी। तो जैसे ही हम अंदर गए, अंदर जाके मैंने देखा कि नज़ारे तो कुछ और ही थे। वहाँ पे बिल्कुल जो सेटअप था वो दिल्ली जैसा था, मतलब अंदर सारा का सारा मॉल बना था। आपको सारे बड़े बड़े ब्रांड्स थे खाने पीने के लिए। और यहाँ पीहू के मज़े आ गए, क्योंकि बच्चों के लिए उन्होंने अलग से किड्स जोन
बना रखा था। तो पहले तो उसने ज़िद की कि मुझे डॉल्फ़िन में बैठना है, तो हमने उसको वहाँ पे बिठाया। फिर वो बोली नहीं, आज भी मुझे कार में बैठना है, और कार में भी बैठ गई वो ड्राइवर सीट। तो बड़ी जद्दोजहद के बाद उसे हमने दूसरी सीट पर ट्रांसफ़र किया, और फिर उसके पापा उसे यहाँ घुमा रहे थे। फिर हमें लग गई थी भूख और हम पहुँचे रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने जो ऑर्डर किया था वो एक नॉर्मल थाली ऑर्डर करी थी, और मैंने करा था अमृतसर कुलचा। और आज का दिन कुछ ऐसा ख़त्म